वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन आपका इकोनॉमिक्स टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब सर ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है क्या? मैं अंदर जाने से पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको एक ओवरव्यू समझ में आएगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है क्या और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करता है। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैं एक चीज आपको कहता हूं, सामने देखिएगा इसको। In India there is 5% unemployment. 5% अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने क्या कहा सर कि इंडिया में क्या है, अभी 5% अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में अभी क्या है सर, 5% अनएम्प्लॉयमेंट है। एग्जिस्टिंग बात हो रही है, ठीक है। अभी 2 मिनट इसको एक बार पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। अंदर जाएंगे तो ये आपको अपने आप समझ में आएगा। और एक चीज और लिखता हूं सर, दूसरा, इंडिया में इन्फ्लेशन जो है 2% से हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। हर साल क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन इंडिया में 2% से बढ़ता जा रहा है। और अगर इसी तरीके से बढ़ता गया तो 5 साल के बाद इंडिया में भुखमरी आ सकती है। अंडरस्टूड? ये आपको मैंने 2 लाइन दिया है, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं इसके अंदर, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये सर हुआ क्या, ये जो हमने कहा वो क्या था। चलिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट ऑफ लाइफ। पॉजिटिव इकोनॉमिक किस चीज की स्टडी करता है सर? फैक्ट ऑफ लाइफ की। जो फैक्ट होते हैं, जो फिगर्स होते हैं लाइफ की, उसकी बात करता है। जो रियलिटी होते हैं उसकी बात करता है। ओपिनियंस की बात पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं करता है। चलिए अंदर, इट डील्स विथ थिंग्स एज दे आर। वो किस तरीके से चीजों को डील करता है? जो जैसा है वो वैसा है। थिंग्स एज दे आर मतलब जो जैसा है वो वैसा है, उसी तरीके से रियलिटी बेस्ड पे चीजों को डील करता है। अगला पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पॉजिटिव इकोनॉमिक डील करता है कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, और उसको किस तरीके से एक्चुअली हम सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड है? ये कौन कहता है सर? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं आगे। इट डिस्क्राइब्स व्हाट वाज। ये कहता है कि व्हाट वाज पास्ट में क्या था, व्हाट इज प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और व्हाट विल बी फ्यूचर में क्या हो सकता है। किस बेस पे सर? अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। जो अभी करंट सिचुएशन है उसके बेस पे ये फ्यूचर की बात कर सकता है। फैक्ट एंड फिगर के बेस पे ये चीजों को कहता है, डिसाइड करता है, स्टडी करता है। चलिए आगे, दिस स्टेटमेंट्स डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट। ये स्टेटमेंट कोई भी वैल्यू जजमेंट पास करता है क्या सर? ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नहीं होती है। ये फैक्ट एंड फिगर पे बेस होता है। अब आते हैं सर ये आपके एग्जांपल पे। मैंने क्या कहा? इंडिया में 5% अनएम्प्लॉयमेंट है। किसके बेस पे? फैक्ट के बेस पे कहा। क्लियर है? फैक्ट के बेस पे। जैसे हमने यहां प्रेजेंट, व्हाट इज प्रेजेंट, इंडिया में क्या है? 5% अनएम्प्लॉयमेंट है। ये क्या है सर? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है। अंडरस्टूड? अगला, इंडिया में मैंने कहा आपको, इंडिया में इन्फ्लेशन हर साल 2% बढ़ रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे जाकर के 5 साल के बाद इंडिया में भुखमरी हो सकती है। ये किसके बेस पे कहा मैंने आपको? फिगर के, फैक्ट के बेस पे कहा, जो हम आगे जाकर के डिसाइड करते हैं फ्यूचर का। अंडरस्टूड है? यहाँ कोई वैल्यू जजमेंट, कोई ओपिनियन पास होता है क्या सर? अपनी मर्जी से मैं उठा और कह दिया 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो सकता है, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अपनी ओपिनियन बेस कुछ किया क्या? कोई ओपिनियन बेस जजमेंट दिया क्या सर? नहीं। फैक्ट पे बात होता है। किस पे सर? फैक्ट पे बात होता है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं। ये क्या है सर? फैक्ट है। अंडरस्टूड? ये क्या है सर? फैक्ट है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। ये क्या है सर? फैक्ट है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए लास्ट पॉइंट। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स बाय कंपेयरिंग विथ एक्चुअल डेटा। आप जो भी स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है उसको आप चेक कर सकते हैं, क्या ये सही है या गलत है। किस बेस पे? जो एक्चुअल डेटा मौजूद है उसके बेस पे। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा
पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या है सर? फैक्ट बेस्ड होता है, फैक्ट एंड फिगर बेस्ड होता है, रियलिटी बेस्ड होता है, जो जैसा है वो उस बेस पे होता है। अंडरस्टूड है? कोई ओपिनियन, कोई वैल्यू जजमेंट इसमें होता है क्या सर? नहीं होता है। क्लियर है? इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब अगला टॉपिक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि वो फैक्ट से डील करता है, ठीक है, वो फिगर से डील करता है, अंडरस्टूड, उसमें कोई ओपिनियन काम नहीं आता। अब हम पढ़ते हैं सर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इट टेल्स अस व्हाट आउट टू बी, इट टेल्स अस व्हाट आउट टू बी, क्या हो सकता है, व्हाट आउट टू बी, क्या हो सकता है, अंडरस्टूड। ये ओपिनियन बेस्ड होता है सर, क्या हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा हो सकता है, वैसा ये चलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये ऐसा होगा। तो ये पूरा ऐसा वैसा की बात जो किस पे ऐसा है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होती है। अब चलिए देखते हैं, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं सर। चलिए आइए। फॉर एग्जांपल, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेशन कंट्री। अब कोई आया, वो बोलता है इंडिया को इतना ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए। क्या है सर? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इंडिया में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। होना चाहिए, नहीं हो, ऐसा हो, ये गलत है, ये सही है, ये जजमेंट, ठीक है, ओपिनियन, ये किस में होगा सर? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। जैसे कि नोटबंदी। अब नोटबंदी नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, ये सारी चीज किस में आएगी? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। जैसे आपने पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था, इससे ला करके क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, ये सारी चीजें किसमें होगी सर? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अंडरस्टूड है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब जैसे आया आपका जीएसटी, तो जीएसटी सही है, गलत है और अच्छा हो सकता था, ये सारी चीजें किस में आएगी? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। बेसिकली ये ओपिनियन बेस होता है सर, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उसका ओपिनियन बेस होता है। अंडरस्टूड है? इसमें कोई फैक्ट, कोई फिगर से लेना देना नहीं होता, लोग अपनी ओपिनियन को प्रेजेंट करते हैं। इसमें जजमेंट होता है, वैल्यू जजमेंट होता है। आइए, इट गिव्स डिसीजन रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट। इसमें क्या होता है सर? वैल्यू जजमेंट होता है, ओपिनियन होता है, ठीक। व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैव हैपन, क्या हो सकता है, अंडरस्टूड है? क्लियर है? ये सारी चीजें इसमें बात होगी। शुड वाली चीज किसमें होगी सर? नॉर्मेटिव में होगी। और फैक्ट और रियलिटी किसमें आती है सर? पॉजिटिव में। अंडरस्टूड है? नॉर्मेटिव हमेशा डील करेगा ओपिनियन से, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये सारी चीजें जजमेंट और ओपिनियंस किसमें आएंगे सर? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अंडरस्टूड? क्लियर है? हमने सबसे पहले देखा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सर इसका डिफरेंशिएट बिटवीन। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएट बिटवीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिस। बेसिस में सबसे पहले क्या आता है सर? मीनिंग। मीनिंग में देखते हैं, इट डील्स विथ व्हाट इज, क्या है, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली किस तरीके से सॉल्व होती है। क्लियर है? मीनिंग पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है। आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। इट डील्स विथ व्हाट आउट टू बी और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ठीक है, क्या होना चाहिए और इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होना चाहिए, वो कौन बोलता है सर? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अंडरस्टूड है? क्लियर है? मीनिंग। चलिए अगला, वेरिफिकेशन। हमने पहले ही पढ़ा था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या है सर? फैक्ट और फिगर पे बेस होता है। तो वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम एक्चुअल डेटा से वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट होती है वो फैक्ट और फिगर पे बेस होती है। तो अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट निकलता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं सर? डेटा से जाकर के मिला सकते हैं, डेटा से हम उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इस पे आते हैं। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या है सर? एक्चुअल डेटा से वेरीफाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होता है? ओपिनियन बेस्ड होता है। अंडरस्टूड है? ये फैक्ट और फिगर बेस्ड नहीं होता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अगले बेसिस पे। अगला क्या बोलता है सर? पर्पस। क्या पर्पस है पॉजिटिव इकोनॉमी? इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रियल डिस्क्रिप्शन देता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, रियलिटी पे बात करता है। कौन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स।
क्लियर है। चलिए अब आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे। इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स, ठीक है, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के क्या है सर, एक आइडियल चीज आती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये अच्छा आइडियल सिचुएशन हो सकता है। अंडरस्टूड है, ये किस में आता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। क्लियर है, समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक करिए और कमेंट करिए, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सजेस्टिव। बिल्कुल, ये तो मैं इसमें क्या समझाऊं आपको, अंडरस्टैंड, एकदम आप लोग एकदम जबरदस्त लोग हैं, पढ़िए। इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड फिगर, फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है सर, फैक्ट और फिगर पे बेस्ड होता है। कौन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या सर, सजेशन की बात ही नहीं आती। क्यों, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव होता ही नहीं है, हमने पहले ही कहा फैक्ट और फिगर पे बेस्ड होता है सर। जबरदस्ती के कोई सजेशन देना नहीं, कोई सजेशन हम इसमें देते ही नहीं है, जो रियलिटी है उसकी बात करते हैं। क्लियर है। अब ये तो बड़ा इजी है सर, आप लोग खुद ही इसको समझ गए होंगे। इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, तो ये क्या है सर, सजेस्टिव है। यहाँ कोई फैक्ट और फिगर से नाता रिश्ता है क्या सर, कोई नाता रिश्ता नहीं है, ये इंडिविजुअल के ओपिनियन पे बेस्ड होता है। कोई आया, कोई आकर के ओपिनियन दे दिया तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। और क्या होता है सर, इसमें सजेशन होता है, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सजेशन होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ये सारी चीजें किस में आएगी, जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अब अगला पॉइंट पे आते हैं सर, चेक करिए अगला पॉइंट क्या है, वैल्यू जजमेंट क्या है। ये तो बिल्कुल हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इसमें क्या ही बताना आप लोगों को, बिल्कुल आप लोग शानदार लोग हैं। आइए, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। इसमें कोई वैल्यू जजमेंट होता है क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या सर, न्यूट्रल होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अंडरस्टूड है, न्यूट्रल होता है, कोई वैल्यू जजमेंट जैसी चीज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नहीं होती है। अब आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली बेस ही होता है किस पे, वैल्यू जजमेंट पे। अंडरस्टूड है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या बेसिकली जजमेंट होता है, ये चीज सही है, ये गलत है, ऐसा होना, ऐसा नहीं होना, ये किस में होता है सर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होता है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे एग्जाम्पल पे सर। प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइज। ये क्या बोलता है, इंडिया इकोनॉमी की जो प्राइस है वो राइज हो रही है। फैक्ट पे बात कर रहा है, बढ़ रही है प्राइस, बिल्कुल फैक्ट पे बात कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक, अब आते हैं नॉर्मेटिव में। ये बोलता है इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। इंडिया शुड टेक स्टेप, इंडिया को स्टेप लेना चाहिए प्राइस कंट्रोल के लिए। ये क्या ओपिनियन हो गया, बट यहां क्या बोला, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। राइज हो रही है सर, फैक्ट है। अंडरस्टूड है, एक फैक्ट है तो एक ओपिनियन है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि अभी क्या हुआ था सर, नोटबंदी, नोटबंदी, नोटबंदी। अब ये कहता है कि नोटबंदी हुआ जिससे जो है हमारी 98% करेंसी जो है इंडिया की वापस आ गई। अगर हम ये कहते हैं तो ये क्या फैक्ट और फिगर पे बेस है, ये एक्चुअल बात है, उसको अपन कहेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब आते हैं यहां पर, यहां कहता है सर नोटबंदी सही थी, गलत थी। ठीक, ये किस में आएगा, ओपिनियन है, ये किस में आएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। नोटबंदी सही थी या गलत थी, वो क्या है, सजेशन, वैल्यू जजमेंट की चीज है, ओपिनियन की बात है। क्लियर है, वो आएगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अब हम बात करते हैं, नोटबंदी हुई, इसमें 18% करेंसी जो है वो वापस आ गई, वो क्या सर, फैक्ट और फिगर पे बेस है। ये किस में होगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होगा। अंडरस्टूड है। एक आपको कीवर्ड देता हूं, आप अपने साथ लेकर के जाइए और ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए बताता हूं। ठीक, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को समझिए आप बेटा, क्या समझिए सर, बेटा। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को क्या समझिए सर, बाप। ठीक है, फादर, फादर। और ये क्या है सर, सन। ठीक है, आज के टाइम में जो बेटे लोग होते हैं या जो आज की जेनजी जनरेशन है वो किस पे बात करती है, फैक्ट और फिगर पे बात करती है। पापा ये ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, ये सिचुएशन, गिवन सिचुएशन पे ना आगे जाकर के ये प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे लोग होंगे पापा को कहते होंगे, पापा सोने का जो है आने के टाइम में बढ़ेगा, खरीद लो, फैक्ट पे बेस है। ठीक है, शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट कर लो, एआई का यूज कर लो, स्मार्ट बन जाओ, ठीक है, एंड्रॉइड फोन यूज कर लो। ये कौन बोलते हैं सर, ये जेनजी। तो क्या रियलिटी फैक्ट और फिगर बेस पे कहते हैं,
फैक्ट पे बेस पे कहते हैं ना कि ए का टाइम आ गया है, फैक्ट है कि नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है, अंडरस्टूड। बट जो फादर्स होते हैं, जो पापा होते हैं, जो बाप लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे बेटा ये गलत है, ये सही है, ऐसा देख लेंगे, ऐसा कर लो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, टीवी में बैठ के ये जो पॉलिसी है ये गलत है, ऐसा हो सकता था, ये कौन करते हैं, फादर लोग करते हैं, अंडरस्टूड। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्लियर है, एक साइड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक साइड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये आपका डिफरेंशिएट बिटवीन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हो तो एक लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। और अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आपको पढ़ाई करने का स्टाइल चेंज करना हो, पसंद ना आ रहा हो या अच्छा लग रहा हो, जो भी हो, अपने ओपिनियन जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट पास करिए। क्लियर है, समझ में आया, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा उसको ये मेरी लाइन समझ में आई होगी, अंडरस्टूड है, ठीक है। अभी हमारे आने वाले टाइम में धमाकेदार ऑफर आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।